हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी हैं एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैं हूं करीना, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर। वापस आ गई मैं एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल, हाँ, विद सीबीएसई बोर्ड एंड इन इंग्लिश मीडियम, राइट। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस, ठीक है। जहाँ पर अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, ठीक है। सो अगर आपके फ्रेंड्स, ब्रदर, सिस्टर या रिलेटिव्स जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी करें, उनको भी वहाँ पर ज्वाइन करवा दीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा लाभ मिलता रहे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके साथ आपको मिल जाएंगे फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, जहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ऑलराइट। एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम नेबरहुड पार्ट 2 से, क्योंकि पार्ट 1 का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दे चुकी है आप सबको। उसमें मैंने आप सबको बताया है कि नेबर्स कौन होते हैं, ठीक है, और कैसे नेबरहुड तैयार होता है, ठीक है। नेबरहुड में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने वहाँ दे दी है। सो प्लीज़ वो जो पार्ट 1 है उसे चेक करना मत भूलना, क्योंकि पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबको मिलने वाली है। किस बारे में? नेबरहुड सर्विसेज के बारे में, कि एक पड़ोस में कौन सी सर्विसेज हैं जो हमें मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए आप सब तैयार हो जाइए, है ना, क्योंकि करीना मैम आज आप सब के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हैं, ठीक है। कितनी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। चलिए रेडी हो जाइए, फोकस करिए, ठीक है, एंड करीना मैम के साथ लर्न करते जाइए। ऑलराइट, सो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज इन आवर नेबरहुड, मतलब कि हमारे पड़ोस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे लिए अवेलेबल हैं, है ना स्टूडेंट। जैसे कि क्या क्या आपके लिए, कहीं पार्क होगा, गार्डन होगा, है ना, जहाँ पर आप वॉक करते हैं या खेलते हैं, है ना। इसके साथ साथ आप मार्केट में जाते हैं मम्मी के साथ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय करते हैं, राइट। कभी आप बीमार हो जाते हैं तो आप मेडिसिन लेते हैं, है ना। कभी बैंक में पापा पैसों को डिपॉजिट करने जाते हैं या पैसे वापस लेने जाते हैं, है ना। सो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं, है ना स्टूडेंट्स, इसी को ही हम कहते हैं सर्विसेज। ये सर्विसेज हमें मिलती है पड़ोस में, ठीक है। मतलब हमारे आसपास पड़ोस में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। और शुरुआत होगी किससे? पोस्ट ऑफिस से। सो पोस्ट ऑफिस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हम आज पता लगा लेते हैं। दैट वी रिसीव एंड सेंड लेटर्स थ्रू द पोस्ट ऑफिसेस। मतलब कि अगर हमें कोई भी सामान भेजना है या लेटर भेजना है, ठीक है, सो हम भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस की मदद से, ठीक है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं या कोई फैमिली मेम्बर है जो कहीं बाहर रहते हैं, सो आप पोस्ट ऑफिस की मदद से आप लेटर्स को बाहर भेज सकते हैं, या कोई भी सामान आप पोस्ट ऑफिस की मदद से आप बाहर भेज सकते हैं, ठीक है। सो और कोई मतलब हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं, अगर वो चाहें तो वो हमें भी लेटर्स भेज सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वी रिसीव यानी कि हम ले भी सकते हैं लेटर्स एंड हम भेज भी सकते हैं लेटर्स। ये सब कैसे पॉसिबल है? पोस्ट ऑफिस की वजह से, ठीक है। सो हमारे नेबरहुड में जो ऐसी पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है, हम यहाँ जाकर अपने लेटर्स को पोस्ट कर सकते हैं ताकि हमारा लेटर उस पर्सन तक पहुँच जाए, ठीक है। या तो फिर हम लेटर्स को रिसीव करने भी जा सकते हैं, ठीक है, लेने जा सकते हैं। पीपल बाय स्टैम्प्स, मतलब कि लोग स्टैम्प खरीदते हैं, एनवलप्स लेते हैं, ठीक है, जो लिफाफे होते हैं वो, एंड पोस्ट कार्ड्स एट द पोस्ट ऑफिस। सो पोस्ट ऑफिस पे ये फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है जहाँ पर आप स्टैम्प्स को बाय कर सकते हो, कलेक्ट करने का किसी को बहुत ज़्यादा शौक होता है ना, एनवेलप्स खरीद सकते हो, पोस्ट कार्ड्स को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है वहाँ पर? द पोस्टमैन कलेक्ट्स आवर लेटर्स। जो पोस्टमैन है स्टूडेंट्स, जो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन होता है वो हमारे लेटर को हमसे कलेक्ट करता है, हमसे लेते हैं। देन द लेटर्स आर स्टैम्प, लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाया जाता है पोस्ट ऑफिस में, एंड सेंट बाय रेल और एयर टू देयर डेस्टिनेशंस। और जैसे कि अगर आपको इंडिया से बाहर भेजना है, ठीक है, उस लेटर को, तो वो एयरप्लेन की मदद से वो लेटर चला जाता है बाहर, ठीक है, जहाँ भी आपको भेजना है, ठीक है। और या तो फिर रेल की वजह से, मतलब कि जो ट्रेन है, ट्रेन की मदद से भी लेटर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह
चले जाते हैं, ठीक है। सेम अगर आपको कोई लेटर भेज रहा है तो वो भी एयरप्लेन की मदद से या रेल की मदद से हमारे तक आ जाता है, ठीक है। सो पोस्ट ऑफिस में कौन होता है? पोस्टमैन, ठीक है, वो हमसे लेटर्स कलेक्ट करता है। वी कैन ऑल्सो सेंड मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स। हम अपने मनी ऑर्डर्स यानी कि पैसे या कुछ जो भी पार्सल्स हैं, हमारे कोई छोटे मोटे सामान हैं, वो भी हम क्या कर सकते हैं? किसी को भेज सकते हैं, है ना, पोस्ट ऑफिस की मदद से, या तो फिर हम रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई लव्ड वन है, कोई फैमिली मेम्बर है ना, तो स्टूडेंट्स वो जो आपसे दूर रहते हैं, है ना, सो पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटी को यूज़ करके हम तक वो सामान आ सकता है या लेटर आ सकता है, राइट। सो यही पोस्टमैन हमसे कलेक्ट करते हैं, देन उस पर जो है स्टैम्प करते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में, एंड फिर उसको सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। सो जो भी एड्रेस है आप वो बता सकते हैं, उस एड्रेस पे आपका सामान पहुंच जाता है, राइट। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स फायर स्टेशन, ठीक है। अब फायर स्टेशन क्या है भाई? फायर स्टेशन, देयर इज अ फायर स्टेशन इन सम नेबरहुड, मतलब कि कुछ नेबरहुड, कुछ पड़ोस में ऐसे फायर स्टेशन होते हैं। अब फायर स्टेशन हैज फायर इंजन्स, ठीक है। अब फायर स्टेशन में क्या होते हैं? फायर इंजन्स होते हैं, ठीक है। फायर फाइटर्स वर्क इन अ फायर स्टेशन। अब ये जो फायर फाइटर्स हैं, मतलब कि जो आग के साथ फाइटिंग करते हैं, आग के साथ लड़ते हैं, यानी कि बुझाते हैं आग को, वो काम करते हैं फायर स्टेशन में। दे गो टू हाउस एंड बिल्डिंग्स वेयर देयर इज फायर। मतलब कि स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, अगर कहीं छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, है ना, सो उन एक्सीडेंट में कभी आग लग जाती है ना, कहीं फैक्ट्री में या कहीं घर में, तो यही फायर फाइटर्स फायर इंजन्स के साथ पहुंच जाते हैं और पूरी तरीके से फाइटिंग करते हैं आग के साथ, और आग को अच्छे से बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं, आग को बुझाते हैं, ठीक है। सो फायर फाइटर्स यूज वाटर हॉस पाइप्स टू पुट आउट फायर। मतलब कि ये इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो सामान है, हाउस पाइप्स है ना, ये वाटर हाउस पाइप्स क्या होता है? इसमें से पानी निकलता है, पानी की वजह से आग को बुझाया जाता है, टू पुट आउट फायर। दे क्लाइंब लैडर्स एंड रेस्क्यू पीपल ट्रैप्ड इन बर्निंग बिल्डिंग्स। मतलब कि अगर सपोज कोई बिल्डिंग जल रही है ना, जहाँ पर आग लग गई है, ठीक है, तो वहाँ पर सीढ़ियों की मदद से, सीढ़ी यानी कि लेडर की मदद से ये जो फायर फाइटर्स हैं ये चढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर बिल्डिंग में कोई फंस गया है अंदर जहाँ पर आग लग गई है, सो उनको बाहर निकाल कर ले आते हैं, ठीक है। सो ये काम होता है फायर फाइटर्स का, एंड फायर फाइटर्स बहुत ही अच्छा काम करते हैं ना, बचाते हैं ह्यूमन लाइफ, यानी कि कोई भी इंसान की लाइफ अगर खतरे में है, सो वो बचाने का काम होता है फायर फाइटर्स का, इसलिए इन्हें नाम दिया गया है फायर फाइटर्स, है ना। वो आग से लड़ते हैं, राइट, एंड हमारी जान को बचाते हैं, ठीक है। सो अगर हमारे घर में कभी भी आग लग जाती है ना, लेकिन आपको वैसे तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कभी भी ऐसी चीज़ों के साथ नहीं खेलना है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, जैसे मैच बॉक्स, है ना, ये सारी चीज़ों के साथ आपको नहीं खेलना है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि आप अभी छोटे हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, सो आपको वो सिखाते हैं, वो गाइड करते हैं, राइट। लेकिन अगर आप कहीं अकेले हैं, आपको इन चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए, राइट। आपको अवेयर रहना है, केयर करना है अपनी खुद की एंड अपने घर की, है ना। सो ऐसे एक्सीडेंट्स में कहीं छोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या कुछ हो जाती है, प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ पर आग लग जाती है, सो ये फायर फाइटर्स चले जाते हैं अपने फायर इंजन्स के साथ, एंड हॉस पाइप की मदद से, वाटर हॉस पाइप की मदद से आग को अच्छे से बुझाते हैं, एंड उनके पास लैडर्स भी होती है ताकि वो लोगों को रेस्क्यू कर पाए, बचा पाए उनकी जान, ठीक है। तो वो लैडर को चढ़ के बिल्डिंग के अंदर जाते हैं एंड लोगों को बाहर बचा कर लाते, ठीक है स्टूडेंट्स। सो कोई भी अगर बिल्डिंग में ट्रैप हो जाता है तो उनको बचाने का काम भी फायर फाइटर का होता है, ठीक है। सो ऐसे होते हैं फायर स्टेशन जहाँ पे फायर इंजन्स होते हैं, वाटर हाउस पाइप्स उनके पास अवेलेबल होते हैं, लैडर्स भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। चलिए अब है पुलिस स्टेशन। भाई ये तो आप अवेयर होंगे कि पुलिस स्टेशन कौन सी जगह है ना, हमारे नेबरहुड में ऐसी प्लेस भी अवेलेबल है। अ बिल्डिंग वेयर पुलिस ऑफिसर्स वर्क टू कीप पीपल सेफ एंड इन्फोर्स द लॉ, ठीक है। मतलब कि जो ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ एक बिल्डिंग है जहाँ पर कौन रहते हैं?
पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो हम लोगों को, मतलब हम जैसे लोगों को सेफ रखते हैं एंड दे इन्फोर्स द लॉ। ठीक है, दे इन्फोर्स द लॉ, मतलब कि अगर कोई भी जो है लॉ को तोड़ रहा है ना, कोई भी गलत रास्ते पे जा रहा है, ट्रैफिक सिग्नल जो है वो कोई जो रूल्स हैं वो ब्रेक कर देते हैं ना, तो ऐसे ही लॉ को वर्क करवाने का काम किसका है? पुलिस ऑफिसर्स का। ठीक है, सो द पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन एन एरिया। सो जो पुलिस है, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, है ना, मतलब कि कोई भी अगर कुछ भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है सो उसको क्या होता है, उसको सज़ा देने का काम किसका होता है? पुलिस ऑफिसर्स का, राइट। वी नीड पुलिस टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं स्टूडेंट, ये हमारी लाइफ तो सेव करते ही हैं, साथ साथ में हमारी प्रॉपर्टी को भी सेव करते हैं। अगर कोई चोर घूम रहा है ना, सो उसे पकड़ने का काम किसका है? पुलिस ऑफिसर्स का, है ना। सो ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल ट्रैफिक ऑन द रोड्स। जैसे कि रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है ना, सो वो सारा क्लियर करवाने का काम होता है ट्रैफिक पुलिसमैन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ये पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमें इनसे भी हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए कि हमारी लाइफ को सेव करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को सेव करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, पुलिस ऑफिसर का क्या काम है? ये हम लोगों को सेफ रखते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को सेफ रखते हैं एंड दे इन्फोर्स द लॉ। ठीक है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब कि जो भी कानून है वो सारे प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, सो ये पुलिस ऑफिसर्स हमेशा ट्रैक करते हैं। ठीक है, सो वी नीड पुलिस टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ। ये हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, चोरों से बचाते हैं, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है वो सारी सॉल्व कर देते हैं। ट्रैफिक पुलिसमैन जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, रोड पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाएं या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है, सो ये सारा काम होता है ट्रैफिक पुलिसमैन का। ठीक है, अ ट्रैफिक पुलिसमैन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स एंड पीपल ऑन द रोड। आपने देखा ही होगा कि जो रोड पे ट्रैफिक हो जाता है तो ट्रैफिक पुलिसमैन हमेशा कंट्रोल करते हैं व्हीकल्स को, है ना, कि सब जो है गाड़ियाँ भाई अच्छे से चलाएं एंड जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उसे फॉलो करें। आपने भी देखी होगी ना ऐसे ट्रैफिक सिग्नल पर जो ये लाइट होती हैं, दैट एक होती है रेड, है ना, देन होती है ग्रीन, राइट। रेड से हम क्या हो जाते हैं? स्टॉप। देन ग्रीन से वापस से मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड फिर जो येलो है दैट इज फॉर वेट। ठीक है, सो रेड इज टू स्टॉप, मतलब कि गाड़ियाँ स्टॉप हो जानी चाहिए जब लाइट रेड हो जाए, है ना, एंड जब ग्रीन हो जाती है सो मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है गाड़ियों का, है ना, एंड येलो इज फॉर वेट, मतलब कि भाई वेट करना चाहिए जब तक कि खुले सिग्नल, है ना। तो स्टूडेंट्स, ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को कि भाई सब अच्छे से गाड़ियाँ चले रोड पर, जो व्हीकल्स हैं वो एकदम से कभी एक्सीडेंट ना हो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम सिस्टमैटिक हो, प्रॉपर हो, सो ये सारा काम होता है ट्रैफिक पुलिसमैन का। ठीक है, सो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, सो स्टूडेंट्स कभी भी कोई इमरजेंसी होती है सो आपको ये नंबर को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगर आपको पुलिस की हेल्प चाहिए तो आपको क्या डायल करना होगा अपने फ़ोन में? आपको अपने मोबाइल पे 100 डायल करना होगा, सो आप पुलिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। कभी कोई अचानक से ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है ना चाहते हुए भी, सो आप पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। देन डायल 101 टू कॉल द फायर ब्रिगेड। कभी कहीं आग लग जाए, कोई इमरजेंसी हो, सो फायर ब्रिगेड को कांटेक्ट करने के लिए नंबर है 101। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्बुलेंस। अब स्टूडेंट्स, एम्बुलेंस, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर, है ना, सो एम्बुलेंस से कांटेक्ट में आने के लिए डायल 102। ये आपको याद करना ही है, ये है इमरजेंसी नंबर्स, ऑलराइट। पुलिस को आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाय डायलिंग 100, देन फायर ब्रिगेड फॉर 101। नेक्स्ट इज एम्बुलेंस को आप कैसे कांटेक्ट में ला सकते हैं? 102 डायल करके। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, याद करना है आपको। नेक्स्ट इज स्कूल। अब हमारे नेबरहुड्स में हमारे स्कूल भी होते हैं, राइट। आप कौन से स्कूल जाते हैं स्टूडेंट्स, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक हम जब ये जो है डिस्कस करते हैं स्कूल को, अ प्लेस
where kids go to learn from teachers and play with their friends. मतलब कि हम स्कूल क्यों जाते हैं? हम टीचर्स से पढ़ने के लिए जाते हैं, हम नई नई चीज़ें वहाँ पढ़ते हैं, सीखते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, राइट? एंड जो है हम प्ले करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, खेलते हैं, है ना? अ स्कूल हैज़ अ बिग बिल्डिंग विथ मैनी रूम्स इन इट. अब स्कूल जो है वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में हमारा स्कूल होता है, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? रूम्स होते हैं, क्लासरूम्स होते हैं, है ना? मैंने बताया कि सिक रूम होते हैं, ऑलराइट. इसके साथ साथ और क्या होते हैं? बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, ठीक है? जैसे प्रिंसिपल ऑफिस होता है ना? एंड अदर ऑफिसेज होते हैं, राइट? सो स्कूल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में होता है जहाँ पर बहुत सारे क्लासरूम्स, ऑफिस अवेलेबल होते हैं. There are many teachers who teach in the school. बहुत सारी टीचर्स होती हैं, हमें पढ़ाती हैं. Children go to school to study. They also learn good manners and good habits in the school. ठीक है? सो स्कूल हमारा दूसरा घर है स्टूडेंट्स, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं, है ना? सो स्कूल में हम अच्छी बातें सीखते हैं, गुड मैनर्स, गुड हैबिट्स, राइट? एंड वहाँ पर हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, फ्रेंड्स को मिलते हैं, है ना? फन करते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स स्कूल क्यों जाते हैं? ताकि हम टीचर से अच्छी चीज़ें सीखें, है ना? और आपकी कौन सी फेवरेट टीचर है स्टूडेंट्स? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या पढ़ना पसंद है स्कूल में, ठीक है? द स्कूल इन विच द स्टूडेंट्स लिव इज कॉल्ड बोर्डिंग स्कूल. अब स्टूडेंट्स एक और ये इंफॉर्मेशन है दैट जिस स्कूल में बच्चे रहते हैं, मतलब कि वहीं सोते हैं, वहीं अपना जो खाना है वहीं खाते हैं, ठीक है? सो वो होते हैं बोर्डिंग स्कूल्स, ठीक है? मतलब कि वो पढ़ने के लिए उनके पास अलग डिफरेंट सेक्शन होता है, जहाँ पर वो सोते हैं वो अलग है, जहाँ पर वो खाते हैं वो अलग है. सो पूरा एक बोर्डिंग स्कूल होता है. सो बच्चे वो वहीं रहते हैं और अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? समझ आ गया ना? स्कूल भी है जो हमारे नेबरहुड में एक प्लेस है, राइट? नेक्स्ट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप. प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब कि प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब कि क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पर हम जाते हैं गॉड को प्रेयर करने, ठीक है? अ प्लेस ऑफ वर्शिप लाइक अ टेम्पल, जैसे कि टेम्पल मंदिर है ना, जहाँ पे हिंदूज प्रे करते हैं उसे बोलते हैं टेम्पल, राइट? जहाँ पे क्रिश्चियंस प्रे करते हैं उसे कहते हैं चर्च, जहाँ मुस्लिम्स प्रे करते हैं उसे कहते हैं मॉस्क, राइट? एंड जहाँ सिख प्रे करते हैं गॉड को, है ना, गॉड से कनेक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? गुरुद्वारा. Alright, so in a neighborhood is a special building where people go to pray and connect with their religion or beliefs. So लोग वहाँ जाते हैं, ठीक है? जहाँ पर वो पीस में रह सकते हैं, हैप्पी रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, गॉड से कनेक्ट होते हैं, गॉड को प्रे करते हैं, राइट? सो ये क्या है? इसे कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है? It's a peaceful and sacred place where people come together to show their love and respect for their faith. So ये प्लेस ऑफ वर्शिप पे कोई भी जा सकता है, सबकी एंट्री अलाउड होती है ना? सो हम वहाँ पर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल प्लेस होती है ना? सब वहाँ पर जा सकते हैं, कोई मना नहीं होती है. देन सब पीपल कम टुगेदर, सब एक साथ आते हैं, गॉड को प्रेयर करते हैं टू शो देयर लव, है ना? मतलब कि अपना जो लव है वो प्रूफ करते हैं एंड रिस्पेक्ट करते हैं, है ना? गॉड को प्रे करते हैं अच्छे से, राइट? जस्ट लाइक हाउ वी हैव आवर होम्स इन द नेबरहुड, अ टेम्पल इज लाइक अ होम फॉर पीपल्स हार्ट एंड स्पिरिट. बिल्कुल सही. मतलब कि जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं, हम अपने पेरेंट्स को इतना प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को इतना प्यार करते हैं, राइट? वैसे ही लोगों के लिए जो दूसरा घर है वो है क्या? प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि टेम्पल, मॉस्क. वहाँ पे लोग जाते हैं, कनेक्ट होते हैं गॉड के साथ, है ना? एंड लाइक सारी चीज़ें प्रूव करते हैं एंड गॉड को रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं, बहुत सारे प्रेयर्स ऑफर करते हैं, राइट स्टूडेंट्स? सो ये नेबरहुड में एक प्लेस है जो लोगों के लिए एक दूसरा घर है, राइट स्टूडेंट्स? बहुत ही ईजी है, ठीक है? प्लेस ऑफ वर्शिप आपको याद अच्छे से हो जाना चाहिए. नेक्स्ट इज रेस्टोरेंट, है ना स्टूडेंट्स? रेस्टोरेंट तो हम सबको जाना पसंद है, वहाँ पे बहुत टेस्टी फूड हम खाते हैं, डिलीशियस एकदम, बहुत अच्छा लगता है हमें रेस्टोरेंट जाना, है ना? तो स्टूडेंट्स, अ रेस्टोरेंट इज़ अ स्पेशल प्लेस वेयर पीपल गो टू ईट यम्मी फूड
एंड दे माइट नॉट कुक एट होम। ठीक है, सो हम कभी कभार रेस्टोरेंट जाते हैं, है ना, अपनी फैमिलीज के साथ या रिलेटिव्स के साथ। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत अच्छा यमी फूड मिलता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये भी नेबरहुड में एक प्लेस है जिसे बोलते हैं रेस्टोरेंट। इनसाइड अ रेस्टोरेंट देयर आर टेबल्स एंड चेयर्स वेयर यू कैन सिट एंड एंजॉय योर मील। सो रेस्टोरेंट में जाकर आप टेबल एंड चेयर्स देखते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, अच्छे से अपनी जो मील है उसे एंजॉय करते हैं। ठीक है, द पीपल हु वर्क देयर कॉल्ड शेफ्स एंड सर्वर्स, मतलब कि जो हमारा खाना बनाते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें कहते हैं शेफ, है ना। जो बहुत ही टेस्टी यमी फूड बनाते हैं उसे कहते हैं शेफ। ठीक है, एंड जो सर्वर्स होते हैं, जो हमें फूड को सर्व करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं सर्वेंट्स। मेक श्योर द फूड इज़ डिलीशियस एंड सर्व नाइसली। सो रेस्टोरेंट में हमेशा शेफ मेक श्योर करते हैं कि खाना जो है वो बहुत यमी हो, है ना, एंड सर्वेंट जो है वो हमें अच्छे से फूड सर्व करते हैं, राइट। सो हमें उनके प्रति भी थैंकफुल रहना चाहिए। इट्स अ फन प्लेस वेयर यू कैन हैव अ टेस्टी मील विथ योर फैमिली और फ्रेंड्स, है ना। सो बहुत ही फन प्लेस है, बहुत अच्छी जगह होती है जहाँ पे सबको जाकर खाना बहुत पसंद होता है। हम अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, फूड एंजॉय करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, रेस्टोरेंट इज अ प्लेस इन अ नेबरहुड, राइट। अब नेक्स्ट इज अ बैंक, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस है। बैंक मतलब कि नेबरहुड में हमें जो सर्विस मिलती है ना, बैंक से, वो क्या सर्विसेज है हम देख लेते हैं। अ बैंक इज अ प्लेस वेयर वी कीप आवर सेव्ड मनी इन द बैंक। ठीक है, मतलब कि एक प्लेस है हमारे पड़ोस में, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर हम अपने पैसे जो हैं उसको सेव कर सकते हैं बैंक में। ठीक है, कई बार पैसों को घर में रखना लाइक जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है ना, कई चोर आ सकते हैं और रॉबरी हो सकती है, राइट। सो वैसे ही हाँ अपने पैसे को बैंक में सेव रख सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, वी कैन ऑल्सो सेफली पुट आवर वैल्यूएबल थिंग्स लाइक ज्वेलरी एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द बैंक। इसके साथ साथ लाइक जो मनी होता है, मनी तो आप बैंक में रख ही सकते हैं, इसके साथ साथ जो वैल्यूएबल्स होते हैं जैसे कि कुछ ज्वेलरी होती है, गोल्ड सिल्वर डायमंड, जो भी ज्वेलरी होती है वो बैंक में रखी जाती है। ठीक है, ताकि वो हमेशा सेफ रहे, है ना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जैसे कि आपके फादर या ब्रदर के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, आपके घर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये सारे बैंक में सेफ रखे जाते हैं। ठीक है, वन कैन ऑल्सो टेक लोन्स फ्रॉम अ बैंक। अगर कभी किसी भी इंसान को ज़रूरत होती है पैसों की, सो वो लोन बैंक से यानी कि उधार ले सकते हैं। ठीक है, टू डू डैट वी नीड अ बैंक अकाउंट। इसके लिए स्टूडेंट्स बैंक में अकाउंट होना चाहिए। वी कैन विदड्रॉ एंड डिपॉजिट मनी थ्रू एन ATM मशीन। सो स्टूडेंट्स, जो पैसे हैं हम डिपॉजिट तो करते ही हैं, साथ में अगर हमें कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उसे निकाल भी सकते हैं, यानी कि हम अपना मनी जो है वापस से ले सकते हैं। ठीक है, पैसों को डिपॉजिट करना यानी कि सेफ रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, किसकी मदद से? ATM मशीन की मदद से, बाय एन ATM कार्ड। ठीक है, इसके लिए एक ATM कार्ड होता है, वो ATM कार्ड को हम ATM मशीन में हम जैसे ही इंसर्ट करते हैं, ठीक है, सो हम अपना जो मनी है वो डिपॉजिट कर सकते हैं या विड्रॉ भी कर सकते हैं, यानी कि बाहर निकाल भी सकते हैं। इट इज़ अ वेरी यूजफुल सर्विस इन द नेबरहुड। सो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सर्विस है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जहाँ पर हम अपना जो सेव्ड मनी है जाकर हम बैंक में रख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, एंड अगर हमें चाहिए तो हम वापस ले भी सकते हैं बैंक से। ठीक है, सो बैंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस इन आवर नेबरहुड। नेक्स्ट इज क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल। ठीक है, अब बैंक के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्विस जो है जिसे हम कहते हैं हॉस्पिटल। ठीक है, अगर हम बीमार हो जाते हैं या कोई इमरजेंसी होती है, ठीक है, या कोई चोट लग जाए तो हम कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल, राइट। हमें कौन ट्रीट करता है? डॉक्टर्स एंड नर्स हमें ट्रीट करते हैं, हमें ठीक करते हैं। सो पीपल इन द नेबरहुड नीड द सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि बीमार हो जाते हैं, है ना, बारिश के मौसम में कुछ खा लिया सो बीमार हो गए, राइट। ठंड के मौसम में फीवर आ जाता है सो बीमार हो जाते हैं, है ना। सो ऐसे ही प्रॉब्लम से बचने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, राइट।
व्हेन वी हैव माइनर इलनेस, यानी कि अगर हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, लाइक फीवर, कफ एंड कोल्ड, वी गेट ट्रीटेड बाय डॉक्टर एट क्लिनिक्स, ठीक है। अगर हमें कुछ छोटी प्रॉब्लम्स होती है, फीवर हो गया है ना, जैसे ठीक किया जा सकता है, सो हम क्लिनिक पर जाते हैं, ठीक है, क्लिनिक्स पर डॉक्टर होते हैं, ठीक है। वी गेट ट्रीटेड बाय डॉक्टर एट क्लिनिक्स, जहाँ पर वो क्लिनिक पर जो है वो डॉक्टर रहते हैं, वो हमें चेक करते हैं एंड मेडिकेशन दे देते हैं अकॉर्डिंग टू द हेल्थ। जैसी भी हमारी हेल्थ होती है हमें चेक करके वो हमें मेडिसिन देते हैं, ठीक है। सो ऐसी छोटी परेशानियों के लिए हम कहाँ जाते हैं, क्लिनिक्स पर जाते हैं, ठीक है। व्हेन वी नीड स्पेशल केयर वी आर एडमिटेड टू हॉस्पिटल्स, हियर नर्सेज एंड अटेंडेंट्स हेल्प डॉक्टर्स टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। लेकिन कभी कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स, है ना, बॉडी में कोई मेजर डिजीज़ हो जाती है, सो हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है ना, जहाँ पर हमें स्पेशल केयर मिलती है, अच्छे से केयर होती है हमारी, ठीक है। और कौन केयर करता है, नर्सेज एंड अटेंडेंट्स जो होते हैं वो हमारी केयर करते हैं, डॉक्टर की भी हेल्प करते हैं नर्सेज एंड अटेंडेंट्स, ठीक है, ताकि वो हमें जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें, ठीक है। एंड पेशेंट्स का पूरा ख्याल रखा जाता है हॉस्पिटल में जब तक वो ठीक ना हो जाए, राइट। एंड एम्बुलेंस टेक्स पेशेंट्स टू अ हॉस्पिटल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको इमरजेंसी नंबर बताया है एम्बुलेंस का, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। एंड एम्बुलेंस किसके लिए है, ये एम्बुलेंस फैसिलिटी जो है स्टूडेंट्स ये इमरजेंसी पर्पसेस के लिए, ठीक है। कभी इमरजेंसी आ जाती है, सो ऐसी सिचुएशन में हम एम्बुलेंस को डायल कर सकते हैं, नंबर है ना, कॉल कर सकते हैं, जैसे ही एम्बुलेंस आ जाती है सो एम्बुलेंस हमें हॉस्पिटल ले जाती है। इट हैज़ अ फ्लैशिंग ब्लू लाइट एंड अ सायरन ऑन इट, ठीक है। सो जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के ऊपर सायरन होता है, आप सबने उसकी आवाज़ सुनी होगी, ठीक है। सो ऐसी सिचुएशन में जब बहुत इमरजेंसी हो जाती है, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो एम्बुलेंस से कांटेक्ट करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है, राइट। सो आई होप आप सबको समझ आ गया दैट हॉस्पिटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर डॉक्टर्स, नर्स एंड अटेंडेंट्स हमारी केयर करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी में we go to the library to read and borrow books and magazines। लाइब्रेरी इसलिए जाते हैं ताकि हम वहाँ पर जो है बुक्स रीड कर सकें, ठीक है। एंड अगर बुक्स आपको घर पर लानी है, ठीक है, पढ़ने के लिए, सो आप वहाँ जाके लाइब्रेरी से बुक को इशू कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं एंड घर पर लेकर जा सकते हैं, ताकि आप घर पर भी बुक को अच्छे से रीड कर सकें, ठीक है। एंड फिर बुक को जैसे ही रीड कर लें तो बुक वापस से रिटर्न कर दें लाइब्रेरी में, राइट। सो लाइब्रेरी से ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जहाँ पर आप बैठ कर पढ़ सकते हैं, बुक को बोरो कर सकते हैं, राइट। सो लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, बुक्स एंड मैगजीन्स को रीड करते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट इज रेलवे स्टेशन। चलिए अब आप सब जब समर वेकेशन होते हैं तो घूमने जाते हैं नानी के घर, है ना, सो किस में बैठ कर जाते हैं, ट्रेन में या एरोप्लेन में। मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि आपके जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। एंड जब नानी के घर जाते हैं तो वो उनका घर कहाँ पर है, ठीक है। सो ये बता दीजिए। एंड इसके बाद जो रेलवे स्टेशन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है हमारे नेबरहुड में, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो अब डिस्कस करते हैं हम रेलवे स्टेशन के बारे में, दैट रेलवे स्टेशन क्या होता है। वी बोर्ड ट्रेन्स, मतलब कि जो ट्रेन्स है ना, हम ट्रेन में जाते हैं, राइट। सो वी बोर्ड ट्रेन्स फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। जो भी ट्रेन है, यानी कि अगर आपको किसी सिटी में जाना है, जैसे कि आप अहमदाबाद जा रहे हैं, है ना, सो वो अहमदाबाद वाली ट्रेन में आपको बैठना होगा, है ना। सो दे हैव मैनी प्लेटफॉर्म्स। रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर डिफरेंट ट्रेन्स आकर स्टॉप होती हैं, ठीक है। वी कैन सी मैनी टी स्टॉल्स, स्नैक शॉप्स, बुक्स एंड न्यूज़पेपर स्टॉल्स इन आवर रेलवे स्टेशन। सो रेलवे स्टेशन पर ये सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है, जहाँ पर आपको चाय पीने को मिल जाती है ना, स्नैक्स मिल जाते हैं, बुक्स पढ़ने को मिल जाती है, न्यूज़पेपर मिलते हैं साथ में, है ना। तो रेलवे स्टेशन में ये सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है,
प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स के साइड में जो रेलवे ट्रैक्स है वहाँ पर अलग अलग ट्रेन आके स्टॉप होती हैं, ठीक है। फिर आप ट्रेन को बोर्ड करते हैं, है ना, सही ट्रेन में बैठते हैं एंड फिर आप ट्रेन में एंजॉय करते हैं, राइट। वी बाय ट्रेन टिकट्स फ्रॉम द टिकट काउंटर्स इन द स्टेशन। लेकिन ट्रेन में बैठने के लिए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है टिकट, है ना। वो टिकट कहाँ से मिलती है? टिकट काउंटर से, है ना। तो टिकट काउंटर पे जाना पड़ता है, टिकट को परचेज करना होता है ना। सो जैसे ही टिकट परचेज कर लेते हैं देन हम ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं, ट्रेन में बैठकर एंजॉय करते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, राइट। सो ये इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है रेलवे स्टेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, रेलवे स्टेशन, राइट। समझ गए आप सब। नेक्स्ट पर चलते हैं द मार्केट। अब भाई मार्केट क्या है? आप सबको पता है ना कि मार्केट जो है एक बहुत बड़ा होता है ना, जहाँ पर हम जाते हैं अपने मदर के साथ। कभी हमें स्टेशनरी के सामान, लाइक जो स्टेशनरी की जो भी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो थिंग्स हम कलेक्ट करते हैं स्टेशनरी शॉप से, है ना। कभी मिल्क का पैकेट चाहिए तो मिल्क पैकेट लेने जाते हैं, कभी ग्रॉसरी चाहिए तो वो लेने जाते हैं, है ना। कॉस्मेटिक्स खरीदने होते हैं, यानी कि ब्यूटी शॉप आप जाते हैं जहाँ से आपको कुछ भी चाहिए होता है वहाँ जाते हैं, राइट। सो मार्केट में हम सारे काम जो हैं, अपने जो टास्क हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी सामान को बाय कर सकते हैं, राइट। चलिए समझते हैं। देयर कैन बी अ मार्केट इन अ नेबरहुड। एक नेबरहुड में यानी कि पड़ोस में मार्केट भी हो सकता है। अ मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स। मार्केट के अंदर बहुत सारी शॉप्स होती हैं। वी बाय आर्टिकल्स, मतलब कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेते हैं। आर्टिकल्स मतलब कि अलग अलग चीज़ें हम परचेज करते हैं, डेली यूज़ की जो हमारे सामान होते हैं वो हम खरीदते हैं, ठीक है। वी बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोसर्स शॉप, ठीक है। अब आपको क्या करना है? याद करते चलना है, ठीक है। क्या याद करना है? जब हम अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग पर जाते हैं, है ना, वेजिटेबल शॉपिंग या फ्रूट शॉपिंग पर जाते हैं, है ना। सो जहाँ से हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदते हैं उसे कहते हैं स्टूडेंट ग्रीन ग्रोसर। क्या कहते हैं? ग्रीन ग्रोसर्स शॉप। क्या कहते हैं? ग्रीन ग्रोसर्स शॉप, जहाँ से हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं, राइट। ऐसी ही शॉप होती है ना जहाँ से हमें ग्रीन जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, बिल्कुल बड़ी सी शॉप के अंदर, है ना, फ्रूट्स भी हैं वेजिटेबल्स भी हैं, उसे हम कहते हैं ग्रीन ग्रोसर्स शॉप, ठीक है। जो ग्रीन ग्रोसर्स हैं उनके पास जो कार्ट है छोटे छोटे, वो कार्ट पर भी बेचते हैं, ठीक है। वी बाय ग्रीन एंड पल्सेस फ्रॉम अ ग्रोसर शॉप। अब हमारे घर में जो जो भी खाना प्रिपेयर होता है ना, जो भी फूड आइटम प्रिपेयर होता है, ठीक है, जैसे कि दाल बन रही है, तो दाल जब बन रही है और ख़त्म हो जाती है घर में, तो ये सारा सामान जो हम लेते हैं, है ना, कोई बहुत सारे स्पाइसेस, ऑयल, राइस, ये सारे जो सामान है हम ग्रोसर्स के पास जाते हैं, है ना, हमारी ग्रोसरी शॉपिंग करने, ठीक है। सो हमें कोई भी ग्रेन चाहिए, दालें चाहिए, पल्सेस चाहिए, हम ग्रोसर के पास जाते हैं खरीदने। वी ऑल्सो बाय रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम हेयर। सो आजकल ऐसे बहुत सारे रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम जो ऑलरेडी वो रेडी रहते हैं, बस उसे निकाल के आप खा सकते हैं, है ना। एंड और स्पाइसेस, ऑयल और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाते हैं ग्रॉसर्स शॉप पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज वी बाय मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट। जो मेडिसिन है ना, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जैसे फीवर हो गया, सो फीवर की मेडिसिन लेने जाते हैं क्लिनिक्स पर, डॉक्टर के पास, है ना। सो वी बाय मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट। जिससे हम मेडिसिन परचेज करते हैं उसे कहते हैं केमिस्ट, ठीक है। वी ऑल्सो बाय टूथपेस्ट, शैम्पू, सोप एट्सेट्रा फ्रॉम दिस शॉप। अगर आपको और भी डेली यूज़ के सामान चाहिए रहते हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, है ना, ताकि आप ब्रश कर सकें, शैम्पू, सोप फ्रॉम दिस शॉप, है ना। जब हम बात करते हैं, है ना, तो हमें शैम्पू की ज़रूरत होती है, सोप की ज़रूरत होती है, राइट, टू टेक बाथ। सो हम कहाँ जाते हैं? केमिस्ट के पास। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अ सुपर मार्केट और अ डिपार्टमेंटल स्टोर। अब स्टूडेंट्स, ये सुपर मार्केट क्या होता है? ये एक ऐसा मार्केट होता है, यानी कि बहुत बड़ा मार्केट होता है, जहाँ पर आपको सारे आइटम्स मिल जाते हैं, बहुत सारे आइटम्स डेली यूज़ का, ठीक है। सो
ये एक बहुत बड़ी प्लेस है। इन अ शॉपिंग मॉल देयर आर मैनी स्टोर्स सेलिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसे कि आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, ठीक है, मॉल जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती है ना। सो आप वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो आइटम्स हैं आप उसे परचेज कर सकते हैं, जो भी आपके डेली यूज़ के सामान है वो आप ले सकते हैं, है ना। सो जो सुपर मार्केट है ये बहुत बड़ा होता है, बिग मार्केट होता है, ठीक है। इसे डिपार्टमेंटल स्टोर भी कहते हैं, जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, है ना। सो जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं ना, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं। आपके घर में अगर आपको कूलर चाहिए आप वो भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो आप कपड़े खरीदने भी जा सकते हैं। सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे आइटम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, लाइक दूसरे दूसरे प्रकार के आइटम्स होते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी प्लेस है ना। और शॉपिंग मॉल में भी आप जाते हैं, सो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, जहाँ से आप जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ऑलराइट, तो सुपर मार्केट जो है वो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट इज स्टेशनरी शॉप, जहाँ पर आप अपनी स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स लेने जा सकते हैं, है ना, जैसे कि पेंसिल्स, पेन्स एंड इरेजर्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज मिल्क बूथ। मिल्क बूथ कैसे कहते हैं? वी कैन बाय मिल्क, आइसक्रीम्स एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेयर। अब स्टूडेंट्स, जो ये मिल्क बूथ होता है ना, यहाँ पर मिल्क पैकेट्स तो मिलते ही हैं, ठीक है, मिल्क तो मिलता ही, इसके साथ साथ जो अदर मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे चीज़, बटर, है ना, एंड कर्ड, ये सारी चीज़ें भी आप परचेज कर सकते हैं मिल्क बूथ पर, है ना। जो सारे प्रोडक्ट्स मिल्क से तैयार होते हैं, दूध से बनते हैं, आइसक्रीम, चीज़, ये सारे प्रोडक्ट्स भी आप परचेज करने जा सकते हैं मिल्क बूथ पर। ऑलराइट, सो ये सारी प्लेसेस थी जो मैंने आप सबको समझा दी हैं, जो हमारे नेबरहुड में अवेलेबल होती हैं, जहाँ से हमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज मिलती हैं, हमारे सारे काम यहाँ से पूरे हो जाते हैं, है ना। इसके साथ अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्लेग्राउंड एंड पार्क। प्लेग्राउंड एंड पार्क तो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम रिफ्रेश हो जाते हैं, है ना, हम फन करने जाते हैं, मस्ती करने जाते हैं, खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। सो अ पार्क इज एन ओपन ग्राउंड विथ मैनी ट्रीज, स्मॉल ponds and tracks और रनिंग एंड वॉकिंग। मतलब कि प्लेग्राउंड में ये एक ओपन ग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं हमारे आसपास, छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं जिसमें पानी होता है ना, ट्रैक्स होते हैं जहाँ पर हम रनिंग कर सकें या वॉकिंग कर सकें, ठीक है। सो ये प्लेग्राउंड एक ओपन ग्राउंड है। प्लेग्राउंड्स आर सेपरेट एरियाज फॉर प्लेइंग स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, टेनिस एंड फुटबॉल। सो ये प्लेग्राउंड्स जो है ना, ये सेपरेट एरियाज भी होते हैं जहाँ पर आप क्रिकेट खेल सकते हैं, है ना, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाके प्ले कर सकते हैं, राइट। सो दीज ऑल्सो हैव सेवरल राइड्स लाइक सीसॉ, स्विंग्स एंड स्लाइड्स। तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग राइड्स होती हैं, स्विंग्स होते हैं, है ना, जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। सो प्लेग्राउंड भी एक नेबरहुड का पार्ट है ना, जहाँ पर आप रिफ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बस स्टॉप। अब बस स्टॉप पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जैसे रेलवे स्टेशन में हम रेलवे स्टेशन में हम ट्रेन को बोर्ड करते हैं, वैसे बस स्टॉप पे बस को हम बोर्ड करते हैं। द बस स्टॉप इज अ प्लेस वेयर वी बोर्ड द बस, ठीक है। हमें जहाँ जाना होता है वैसे ही उसी बस के अकॉर्डिंग हम बैठ जाते हैं, ठीक है, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, ठीक है। बसेस आती हैं बस स्टॉप पर, ठीक है, उसमें से लोग उतरते हैं एंड वो और भी लोगों को रिसीव करती हैं, ठीक है, बिठाती हैं एंड फिर करेक्ट डेस्टिनेशन पे उन लोगों को पहुंचाती है, ठीक है। सो बस स्टॉप पे हम करेक्ट बस को बोर्ड कर लेते हैं, जहाँ भी हमें जाना होता है उसी बस के अकॉर्डिंग हम उसमें बैठ जाते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये रही बस स्टॉप की फैसिलिटी, ये भी हमारे नेबरहुड में अवेलेबल होती हैं, है ना। इसके साथ साथ और भी बहुत एक्टिविटीज़ हैं नेबरहुड में, जैसे कि प्लेइंग इन द पार्क, है ना। हम नेबरहुड में क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं? खेलते हैं, चलते हैं स्ट्रीट्स पर, राइट। पार्क्स आर फिल्ड विथ लाफ्टर, गेम्स एंड जॉयफुल मोमेंट्स। फ्रेंड्स कम टुगेदर टू प्ले एंड एंजॉय द आउटडोर्स। सारे फ्रेंड्स मिलकर सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं, खेलते हैं पार्क में, वॉक करते हैं, राइट। एंड वॉकिंग ऑन स्ट्रीट्स
Exploring the streets help us discover different parts of our neighborhood. We can say hello to neighbors we meet along the way. है ना, जब हम बाहर अपने पेरेंट्स के साथ वॉक करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, है ना, वॉक करते हुए, तो हमें नेबर्स दिखाई देते हैं, हमें उन्हें ग्रीट करना चाहिए, हेलो बोलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, राइट. एंड जैसे ही हम वॉक करते हैं सो हमें पता चलता है कि हमारे नेबरहुड में कितनी सारी प्लेसेस हैं, है ना. एंड हम शॉपिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वॉक करना चाहिए, व्हीकल्स का इस्तेमाल हमें कम ही करना चाहिए, ठीक है. तो जब आप वॉक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके नेबरहुड में कितनी सारी प्लेसेस हैं. विजिटिंग फ्रेंड्स हाउस, और क्या एक्टिविटी करते हैं आप, खेलते हैं, वॉक करने जाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, राइट. इसके साथ हम फ्रेंड्स के घर में भी जाते हैं हमारे नेबरहुड में. गोइंग टू अ फ्रेंड्स हाउस टू प्ले और शेयर टॉयज इज़ अ फन वे टू बिल्ड फ्रेंडशिप्स. इट्स वेयर वी क्रिएट हैप्पी एंड मेमोरीज विथ आवर फ्रेंड्स. सो स्टूडेंट्स, हम फ्रेंड्स के घर जाते हैं, वहाँ पर उनके टॉयज़ के साथ खेलते हैं, आपस में बातें करते हैं, मिलते हैं एंड खूब सारी मेमोरीज क्रिएट करते हैं, है ना. हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, और फ्रेंडशिप करते हैं दूसरे फ्रेंड्स के साथ, टॉयज़ के साथ खेलते हैं, हैप्पी रहते हैं, राइट. सो इसलिए ये सारी एक्टिविटीज़ है जो मैंने आपको बताई, जो हम करते हैं हमारे नेबरहुड में. आवर नेबरहुड इज़ लाइक अ बिग हैप्पी फैमिली. हमारा नेबरहुड बहुत बड़ा एक अच्छी फैमिली की तरह होना चाहिए. वी प्ले, वर्क एंड मेक फ्रेंड्स टुगेदर. ऑलवेज रिमेंबर टू बी काइंड एंड शेयर द जॉय इन अ वंडरफुल नेबरहुड. सो हमें नेबरहुड में सबके साथ मिलना चाहिए, है ना, अच्छे से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लोगों की फ्रेंड्स बनाने चाहिए, ठीक है. एंड हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें एक अच्छा पर्सन ही बनना है. शेयर करनी चाहिए, अगर किसी को हेल्प लगती है हमारी सो उनकी हेल्प करनी चाहिए, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर नेबरहुड. इसके साथ ये सारी चीज़ें यहीं पर फिनिश होती हैं, जहाँ पर मैंने आपको आज समझा दिया है कि नेबरहुड में कितनी सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं, राइट. नेबरहुड में बहुत सारी सर्विसेज हमें मिलती है, सारी प्लेसेस को एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है. शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिल जाएंगे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम कोर्सेज. सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड के वीडियोस आपको हिंदी मीडियम चैनल पर अवेलेबल हैं. नेक्स्ट, जो वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश है, ये फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज है जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं. इसके साथ साथ क्रैश कोर्स जो है एग्जाम टाइम में आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर आप फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, ठीक है. एंड एप्लीकेशन एंड वेबसाइट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को ओपन करना मत भूलिएगा. चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग.